जब भी आप विलासिता के बारे में दिवा स्वप्न देख रहे होते हैं तो आप पश्चिमी संस्कृति का अनुसरण करने का प्रयास कर रहे होते हैं। सहजता और आराम तलाशना हमारी आदत है। हमारा जीवन इन सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित व्यवहारों से भरा है। हमारी सांस्कृतिक प्रवृत्ति विलासिता और आराम का जीवन जीने की है। हम कठिन आदतें अपनाने से बचते हैं और हम में से कई लोग यह सीखने को तैयार नहीं हैं कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या करना होगा। दूसरी ओर आधुनिक जीवन, चाहे हम किसी भी चीज में विश्वास करें, हमारे सामने नई और अधिक कठिन चुनौतियां लाता रहता है और हम उन चुनौतियों का सामना करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। फुर्सत की चाहत हमारी सोच में घर कर गई है। हालांकि यदि हम विलासिता और आराम के प्रति कम रुचि रखने का सचेत विकल्प चुनते हैं तो हमारी अधिकांश चुनौतियां हवा में उड़ जाएंगी। हम जीवन में सफल होने के लिए खुद से नहीं लड़ेंगे। जीवन आसान लगने लगेगा क्योंकि हमने अपने जीवन में अधिक अनुशासित बनने के लिए खुद को कठोर बना लिया होगा। बौद्ध आदतें हमें अपनी दैनिक दिनचर्या पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में मार्गदर्शन करती है। एक बार जब आप इन आदतों को सुन ले तो कृपया इन्हें एक एक करके अपने जीवन में शामिल करने का प्रयास करें। लेकिन यह निर्णय लेना जितना आप सोच सकते हैं उससे अधिक कठिन है। आदतें सीखना और उनमें महारत हासिल करना आसान है, लेकिन उन्हें अपनाना कठिन है क्योंकि आप कुछ ही दिनों में अपने सांस्कृतिक रूप से पसंदीदा तरीकों पर वापस लौट सकते हैं। वन टास्क एट वन टाइम, एक समय में एक कार्य। इसका मतलब है कि एक समय में एक ही काम करें, एक साथ कई काम न करें। मैं अक्सर अपने लैपटॉप पर कई टैब खोलती हूँ और फिर एक विषय से दूसरे विषय पर कूदती रहती हूँ। इससे मेरा समय बर्बाद होता है और मेरा ध्यान तब तक खराब होता है जब तक कि मैं भूल नहीं जाती हूँ कि मैं क्या कर रही थी। जब मैं टहलने जाती हूँ तो अक्सर संगीत या पॉडकास्ट सुनती हूँ। खाना बनाते समय मैं आमतौर पर अपने आईपैड पर कुछ ना कुछ देखती रहती हूँ। मेरी सोच इस प्रकार है। इस बौद्ध आदत के अनुसार मैं केवल अपना ध्यान भटका रही हूँ और अपना ध्यान बांटकर अपने दिमाग को परेशानी में डाल रही हूँ। मुझे जो करना है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मुझे अपने ब्राउजर में केवल एक ही टैब खोलना चाहिए। वो काम खत्म होने के बाद मैं एक और टैब खोल सकती हूँ। जब मैं टहलने के लिए बाहर जाती हूँ तो मुझे बस चलना चाहिए और हर कदम महसूस करना चाहिए जो मैं उठा रही हूँ। मुझे सांस लेनी चाहिए और अपनी त्वचा पर पसीना महसूस करना चाहिए। जब मैं खाना बना रही होती हूँ तो मुझे सब्जियों का रंग देखना चाहिए, मसालों की सुगंध पर ध्यान देना चाहिए और उनकी आवाज़ें सुननी चाहिए। इसका मतलब है when walking only walk, when eating only eat. Do it slowly, intentionally and thoroughly. अपना काम जल्दबाजी और भटकाव से न करें। यदि आप एक समय में केवल एक ही काम कर रहे हैं तो आप इसे धीरे धीरे कर रहे हैं और आपको इसे पूरी तरह से करना होगा। किसी नए कार्य पर आगे बढ़ने से पहले आपको इसे पूरा करना होगा। जब आप किताब पढ़ रहे हो तो अनुभव करें कि यह आपके हाथों में कैसी लगती है। इसका वजन महसूस करें और फॉन्ट पर ध्यान दें। यदि आप कोई किताब पढ़ रहे हैं तो आम तौर पर आप उसे एक बार में खत्म नहीं कर सकते हैं। आप एक चैप्टर पर फोकस कर सकते हैं। धीरे धीरे पढ़ें, वाक्यों के अर्थों पर ध्यान केंद्रित करें। यदि जरूरी हो तो नोट्स लें। जब आप संतुष्ट हो जाएं कि आप अध्याय की सामग्री को पूरी तरह से जानते हैं तभी अगले अध्याय पर आगे बढ़ें। यदि आप पढ़ते समय एक कप कॉफी पीना चाहते हैं
तो आपकी नई बौद्ध आदतें आपको अपना अध्याय समाप्त होने तक उस एक कप कॉफी की अनुमति नहीं देती है। जब आप कॉफी का कप पी रहे हो तो आपको पढ़ना नहीं चाहिए। कॉफी का आनंद लेने के लिए कॉफी को धीरे धीरे जानबूझकर पिए। आपको अपने एक कप कॉफी का आनंद लेने के लिए कॉफी के प्रत्येक घूंट, इसकी सुगंध और इसके स्वाद के बारे में जागरूक होना चाहिए। एवरीथिंग हैज इट्स राइट टाइम। हर चीज का अपना सही समय होता है। आपको सुबह एक निश्चित समय पर जल्दी उठना चाहिए। आपको अपने व्यायाम, नाश्ते और काम के लिए एक समय निर्धारित करना होगा। अपनी सभी दैनिक गतिविधियां उनके निर्धारित समय पर करें। हम जानते हैं कि निश्चित समय पर खाना और सोना इम्प्रूव अवर हार्मोनल सिस्टम। इस आदत को अन्य सभी दैनिक गतिविधियों तक विस्तारित करना वह है जो हम में से अधिकांश पहले से ही करने का प्रयास करते हैं, हालांकि उतना धार्मिक रूप से नहीं जितना भिक्षुक करते हैं। मेक टाइम टू सिट साइलेंट। चुप बैठने का समय निकालें। यदि आप चुपचाप बैठते हैं और अपना ध्यान अपनी श्वास पर लाते हैं तो यह एक ध्यान अभ्यास है जिसे जजेन कहा जाता है। यह आध्यात्मिक मध्यस्थता है और जिसे कोई भी व्यक्ति इस क्षण उपस्थित रहने की अपनी क्षमता में सुधार करने के लिए कर सकता है। बौद्ध इसे प्रतिदिन करते हैं, लेकिन वे अपनी सांसों और वर्तमान क्षण के दृश्यों और ध्वनियों के अलावा किसी और चीज के बारे में नहीं सोचते हैं। आप प्रतिदिन 3 या 4 बार 5 मिनट का सत्र कर सकते हैं, या फिर आप एक निश्चित समय पर 15 या 20 मिनट तक बैठ सकते हैं। मुस्कुराए और दूसरों की मदद करें। स्माइल एंड हेल्प अदर्स। बौद्धों के अनुसार दूसरों की मदद करने से विनम्रता आती है और हमारा स्वार्थ दूर होता है। यदि आप आमतौर पर मुस्कुराते नहीं हैं या किसी की मदद नहीं करते हैं, जिससे आपके लिए यह आदत अपनाना और भी आवश्यक हो जाता है और अन्य लोग आपकी मदद करने की इच्छा से हैरान हो सकते हैं, तो इससे पहले कि वे आपके बारे में चिंतित हो, आप उन्हें इस बौद्ध आदत के बारे में बता सकते हैं। जब आप दूसरों की मदद करते हैं अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ, यह हमारे आसपास के लोगों की सेवा करने की हमारी इच्छा को दर्शाता है। आप अपने ऑफिस में किसी की मदद कर सकते हैं या अपने साथी या बच्चों की मदद कर सकते हैं, वो भी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, और इस नई आदत के प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू रियली नीड। इस पर विचार करें कि आपको वास्तव में क्या चाहिए। यह आदत कहती है कि आपको अपने जीवन को अव्यवस्थित करने के बारे में सोचना चाहिए। केवल उन चीज़ों के साथ रहना चुनें जिसकी आपको अपने जीवन जीने के लिए वास्तव में आवश्यकता है। याद रखें कि बुद्ध एक राजकुमार थे जिन्होंने सादगी से रहना चुना। क्या आपको सबसे आधुनिक कपड़ों और जूतों से भरी कैबिनेट की जरूरत है? क्या आपको 5 प्रकार के कटलरी सेट और डिनर सेट की आवश्यकता है? क्या आपको एक हेलीकॉप्टर, एक जेट, एक नौका, एक झील वाला घर, 3 कारें और 11 मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप और डेस्कटॉप चाहिए? शांत और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए आप फैंसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के बजाय अच्छा शाकाहारी भोजन खाना चुन सकते हैं। इस समय आपके पास मौजूद हर चीज से छुटकारा पाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कुछ अनावश्यक चीजों से छुटकारा पाने की कोशिश कर सकते हैं। यह न्यूनतम जीवन शैली अपनाने के समान है। इन आदतों को अपनाने के बाद भी आप व्यावहारिक रूप से अपनी गतिविधियों की सामान्य दिनचर्या का पालन कर रहे होंगे, लेकिन एक नई मानसिक स्थिति के साथ। जो भी आप आमतौर पर करते हैं वह करें, लेकिन अधिक फोकस और एकाग्रता के साथ। आपकी कार्य सूची को पूरा करना आसान होना चाहिए और आपको ब्रेक लेना चाहिए। आप अपना काम दिन भर में बांट सकते हैं
और प्रत्येक कार्य को अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं। पश्चिमी संस्कृति काम और खाली समय को पूरी तरह अलग करने की मांग करती है। 8 घंटे का काम, 8 घंटे का खाली समय और 8 घंटे की नींद। हालांकि यदि हम बौद्ध होते तो हम दिन को धीरे धीरे अधिक आनंददायक और शांति से काम करते हुए बिताते। हम 1 घंटे का काम 1.5 घंटे में करते थे, धीरे धीरे, जानबूझकर और पूरी तरह से। एक साधारण जीवन जिए जो उन चीज़ों से मुक्त हो जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है। यदि हम इस पर विचार करें तो हमें अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत कम आवश्यकता होती है। रास्ता तो सभी जानते हैं, लेकिन वास्तव में कुछ ही लोग उस पर चलते हैं।